आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से नौकरियां न जाएं, इसके लिए कन्नड़ा ज़बान को नए चैलेंजेस के मुताबिक तैयार करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। इस बात का इजहार कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने किया। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़दा 70वीं कर्नाटका राज्योत्सव में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बनता जा रहा है। इससे नौकरियां ख़त्म होने का खौफ भी सामने आया है। कन्नड़ा को नई टेक्नोलॉजी की ज़बान बनाने के लिए स्कॉलर्स और टेक्निकल माहिरीन को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्नड़ा ज़बान, रिवायत और सकाफ़त को आलमी सतह पर बुलंद करने का काम हमारी हुकूमत कर रही है। रियासत में सदी पूरे करने वाली तकरीबन 3000 सरकारी स्कूल हैं। 2500 करोड़ रुपयों की लागत से 800 कन्नड़ा स्कूल और 100 से ज़ायद कन्नड़ा उर्दू स्कूलों को कन्नड़ा पब्लिक स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। हर स्कूल को तकरीबन 4 करोड़ रुपयों की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जा रहा है। अक़लियती बरादरियों को मेन स्ट्रीम में लाने और समाज में आसानी से घुल मिल जाने के लिए प्राइमरी कन्नड़ा को मदरसा एजुकेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। मौजूदा साल में 180 मदरसों में कन्नड़ा पढ़ाई जा रही है। इसे रियासत के 1500 मदरसों तक फैलाया जाएगा। इसके लिए 483 करोड़ रुपयों की लागत से उर्दू स्कूलों को कर्नाटक पब्लिक स्कूल मॉडल में तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत गुज़िश्ता कई सालों से इम्तियाजी पॉलिसी अपना रही है। कर्नाटक 4,50,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा है, मगर रियासत को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हर साल 1000 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी हो रही है। हिंदी ज़बान थोपने की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। हिंदी और संस्कृत के तरक्की के लिए ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, जबकि कन्नड़ा समेत दीगर मुल्की ज़बानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रियासत की तरक्की के लिए ज़रूरी मंसूबे कर्नाटक को नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कन्नड़ा को क्लासिकल स्टेटस तो मिला है, मगर ग्रांट्स नहीं मिल रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सिद्धरामैया ने मज़ीद कहा कि वक्तन फ़वक्तन असातिज़ा की भर्ती और तरबियत भी की जा रही है। 2024 में 14,499 ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर्स की भर्ती की गई। कल्याण कर्नाटक में 5,267 और दीगर इलाकों में 5,000 टीचर्स की भर्ती हो रही है। 800 नए पीयू लेक्चरर्स की भर्ती भी की गई है। इसी तरह से 18,000 से ज़्यादा नए टीचर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। ग्रांटेड स्कूलों के लिए 5,000 टीचर्स पोस्ट की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तलवार की तरह धारी रखती है, इसके लिए एहतियात बरतनी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जिसमें 25% फ़ायदा है तो 75% परेशानियाँ पैदा करते हैं। बच्चों की तजस्सुस और मासूमियत छीन रहे हैं। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत ने गुज़िश्ता 10 सालों में फ़ीकस आमदनी में 101% तरक्की की है। सबसे ज़्यादा फ़ीकस आमदनी वाली रियासत बन गई है। लोगों की ख़रीदारी की ताकत बढ़ाकर, माशी समाजी ताकत देकर तरक्की मुमकिन है। हमने साबित किया है कि रियासत की डेयरी इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देने के लिए KMF ब्रांड में 175 से ज़ायद क्वालिटी दूध प्रोडक्ट्स रियासत दीगर रियासतों और बैरूनी ममालिक के मार्केट में भेज रहे हैं। KMF रोज़ाना 10 लाख लीटर से ज़ायद दूध जमा कर रही है। ताज़ा इदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की औसत बेरोज़गारी 7% से ज़्यादा है। कर्नाटक में 2.5% है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्की करेगा, इसके लिए अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। 70ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಾಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದು ಅವರ. ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಕನ್ನಡದ ಪರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಕೇಸ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಾಳಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ. ಈಗ ಒಂದು ಗೋವಿಂದು ಈ MESನವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪುಂಡಾಟಿಕೆನೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, MESನವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು MLA ಆದಮೇಲೆ 83ರಿಂದ MLA ಆದಮೇಲೆ 5 ಜನ MESನವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗ 0. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.